मांधाता को युवनश्विन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि युवनाश्व का पुत्र, जो एक महान राजा थे और जिनकी प्रशंसा महाभारत में की गई है। मांधाता के जन्म की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सूर्यवंश में युवनाश्व नाम का एक राजा था। उनका राज्य समृद्ध था, सेना मजबूत थी और यहां तक कि उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। साथ ही उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए थे। इतनी सफलता के बावजूद भी राजा युवनाश्व असंतुष्ट थे, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन युवनाश्व ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे के बारे में बताया। मेरे मंत्रियों, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप राज्य के प्रति समर्पित हैं। मैंने आज आप सभी को एक कारण से यहां बुलाया है। मैं तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा हूं और जैसे ही मुझे मेरे वंश की खबर मिलेगी, मैं आ जाऊंगा। राजा ने जंगल में तपस्या के रूप में उपवास किए। एक रात जैसे ही राजा ने अपना दिन समाप्त किया, उन्हें प्यास लगने लगी। राजा को जंगल में भृगु ऋषि की उपस्थिति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने ऋषि के आश्रम को खोजना शुरू कर दिया। सौभाग्य से राजा को अधिक समय तक भटकना नहीं पड़ा और वो आश्रम पहुंच गए। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए राजा ने किसी को परेशान नहीं किया और खुद ही पानी की तलाश करने लगे। जैसे ही उन्होंने परिसर की तलाशी ली, वहां उन्होंने अग्निकुंड और अन्य यज्ञ से संबंधित वस्तुओं को देखा। युवनाश्व ऋषियों को जगाना नहीं चाहते थे और जितना हो सके चुपचाप पानी की तलाश करते रहे। प्यासे राजा को अंत में यज्ञ के बीच में पानी से भरा एक घड़ा मिला और बिना एक पल बर्बाद किए उन्होंने एक एक बूंद पी ली। युवनाश्व अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। वो ऋषियों को बताए बिना गायब नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो ऋषि के आश्रम के बाहर सो गए। अगली सुबह भृगु ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने अपने दरवाजे पर राजा को सोते हुए देखा। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि राजा उनकी कुटिया के बाहर क्यों सो रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके एक शिष्य ने उन्हें बताया, ऋषिवर, रानी को दिया जाने वाला उर्वरता का घड़ा खाली है। भृगु ऋषि को सारी कहानी समझ में आ गई। भृगु ऋषि ने राजा को जगाया और उस बर्तन में मौजूद द्रव के बारे में बताया। राजेश्वर, तुमने जो पदार्थ पिया वो पानी नहीं था। हम सभी को आपकी चिंता थी, इसलिए हमने इंद्र यज्ञ किया। यज्ञ से मिले आशीर्वाद को इस जल में संग्रहित किया गया था। ये पवित्र जल आपकी पत्नी को दिया जाना था, जो आपके उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। राजा को बच्चे के जन्म तक आश्रम में रहने के लिए कहा गया। हर गुजरते दिन के साथ राजा का पेट बड़ा और बड़ा होता गया और फिर एक दिन जब राजा का दर्द असहनीय हो गया, तो ऋषि ने राजा के पेट के दाहिने हिस्से को खोला और ध्यान से एक सुंदर बच्चे को बाहर निकाला। चूंकि राजा के माध्यम से बच्चे का जन्म हुआ था, इसलिए सभी देवी देवता उसका स्वागत करने आए। बच्चा भूखा था और सबके सामने रोने लगा। युवनाश्व ने अपने बेटे को शांत करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन असफल रहे। भगवान इंद्र ने युवनश्विन को अपनी बाहों में लिया और अपनी तर्जनी को उनके मुंह में रख दिया और कहा, मम धाता, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और तब से युवनश्विन को मानधाता के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा इंद्र ने उनका नाम त्रसदस्यु भी रखा। इंद्रदेव द्वारा पोषित होने के कारण
मानधाता केवल एक दिन में एक युवा व्यक्ति के रूप में विकसित हो गए और कुछ ही दिनों में हर वेद और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और जल्द ही महान दिव्य शस्त्र अजगव धनुष के मालिक हो गए, जिसमें सिंह के बने तीर थे। उन्हें अभेद्य कवच भी प्राप्त हुआ। युवनाश्व अपने वीर पुत्र मानधाता के साथ अपने राज्य में लौट आए और मानधाता को राजा बना दिया। अपने प्रधान काल में राजा मानधाता ने यादव राजा शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया, जिनसे राजा को पुरकुत्स, मुचकुंद और अंबरीश नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं प्राप्त हुई। मानधाता के पूरे शासनकाल में किसी भी असुर ने किसी भी तरह की परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। त्रसदस्यु अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने भी असंख्य अश्वमेध यज्ञ किए थे। मानधाता का सारा ध्यान अपनी प्रजा की देखभाल में लगा रहा। इस बीच रावण ने तपस्या के माध्यम से भगवान ब्रह्मा से शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए और कई क्षेत्रों को अपने अधीन करने लगा। जल्द ही रावण की खबर मानधाता के कानों में पड़ी और उन्होंने रावण को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध के मैदान में मानधाता ने रावण के शक्तिशाली योद्धाओं को सफलतापूर्वक हराया और रावण को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। दोनों एक दूसरे से जीतने की भूख से लड़े। रावण युद्ध के मैदान पर हावी होने वाले मानधाता से डरने लगा और इसलिए रावण ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। दैवीय हथियार का मुकाबला करने के लिए मानधाता ने पाशुपत अस्त्र का इस्तेमाल किया। तीनों लोक भय और प्रलय से कांपने लगे। तीनों लोकों को आतंक से बचाने के लिए ऋषि पुलस्त्य और ऋषि गालव ने युद्ध में हस्तक्षेप किया और मानधाता तथा रावण को युद्ध रोकने के लिए कहा। ऋषियों ने मानधाता को समझाया कि रावण को उसके वंशज श्री राम द्वारा मारा जाना तय है और उससे युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा। मानधाता ने ऋषियों की बात मानी और रावण के साथ युद्ध रोक दिया। जैसे जैसे राजा मानधाता बूढ़ा होता गया, उसे अपनी ताकत का घमंड होने लगा और उन्होंने देवराज इंद्र द्वारा शासित पूरे स्वर्ग को जीतना चाहा। जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंचे, इंद्र ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, आप यहां अपनी सेना को साथ क्यों लेकर आए हैं? मानधाता ने घमंड में उत्तर दिया, हे देव, सारी दुनिया पर दावा करने के बाद अब मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। मानधाता की बात सुनकर इंद्रदेव ने उत्तर दिया, यदि आप मानते हैं कि आपने पूरी भूमि को जीत लिया है तो आप गलत हैं, और मधुपुरी की ओर इशारा किया। इंद्रदेव ने मानधाता से वादा किया कि अगर उन्होंने मधु के पुत्र लवणासुर का वध कर दिया तो वो उन्हें सिंहासन दे देंगे। इंद्रदेव की बात मानकर मानधाता ने मधुपुरी पर हमला कर दिया, ये जाने बिना कि लवणासुर के पास भगवान शिव द्वारा उनके पिता को दिया गया दिव्य त्रिशूल था। जब तक उनके पास त्रिशूल था, युद्ध में कोई भी लवणासुर को नहीं हरा सकता था। युद्ध में लवणासुर ने दिव्य त्रिशूल का इस्तेमाल किया और राजा मानधाता को उनकी सेना के साथ जलाकर राख कर दिया। बाद में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ विजय के दौरान शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध किया गया।